बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। कछु आसन राखी आसरो ये झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई कछु कयो शून्य न जाए, कछु कयो शून्य न जाए। ऐसा खेल दिखाइया। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, आप जहाँ जहाँ हैं, जिस तरह से हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कमर को सीधी रखिए और गर्दन को सीधा रखिए। अभी कुछ करना नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। चौपाई बहुत सरल है, न शब्दार्थ ज्यादा लिखने का है, क्योंकि खिलवत है और चौपाई बहुत सरल है। ओनली भाव दशा को पकड़ना मुश्किल है। महामती प्राण जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं और हमें कहाँ पहुंचाने के लिए किस भाव से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये भी समझ में आ जाता है। इसीलिए कृपा करके आपको कुछ करना नहीं है, शरीर को बिल्कुल इरेक्ट रखिए और आंख को बंद रखिए, गर्दन को एकदम सीधी रखिए और देखिए अपने आप को कि अभी तक हमने जीवन में क्या क्या देखा, क्या क्या पाया। और खासी इसी लाइफ का ही नहीं, हम इससे ये शरीर में आना तो एक परमात्मा के मास्टर प्लान में एक प्रोग्राम बन गया, लेकिन हमारे जीव की यात्रा ये अभी का नहीं है और यहाँ रुकेगा ये भी कोई गारंटी नहीं। यात्रा हो सकता है और आगे भी जा सकती है। इस जीवन के ये शरीर धारण के श्रृंखला में आज हम महामती प्राण जी हमारी मुलाकात हो गई है। महामती प्राण जी तारतम वाणी से हमारी मुलाकात हो गई, उनसे हमारा थोड़ा बातचीत हो सका, तो उन्होंने हमारे चिंतन की धारा को कुछ अलग ही ढंग से जीवन में प्रस्तुत किया और हमने बहुत लंबा समय से उनके साथ सत्संग किया। तारतम के समझ से हमें पता चला कि ऐसा खेल दिखाइए। महामती प्राण जी के साथ साथ हम चलते चलते पता चला कि खेल वास्तव में ऐसा ही है। कैसा है? जैसे श्रीराज जी महाराज ने हमारी परात्म को जो जो कहा था वैसे ही है। श्रीराज जी महाराज ने हमारी परात्म अवस्था में उन्होंने कहा था कि तुम अक्षर का खेल देखने के लिए जा रहे हो, जिद्दी कर रहे हो। पहली बात तो तुम्हारा जो ये यहाँ का जो एक जो फ्रीडम है, जो एक स्वातंत्र है, और ये स्वतंत्रता तुम्हें वहां पर नहीं मिलेगा, तुम्हारा स्वतंत्रता छूट जाएगी। आज हम देखते हैं हमारा जो चैतन्य, जो सुरता कहें, चैतन्य जो जीव कहें,
मर्यादा में बंधा हुआ है। लोक मर्यादा है, कुल मर्यादा है, वेद मर्यादा है। कितनी सारे उलझनों में ये हमने जीवन में भोग रहे थे, लेकिन देख नहीं रहे थे। हमने इसको अनजाने में भोग रहे थे और ऐसा लगता था कि यही जीवन है, मर्यादा में रहना और शरीर का अपना मर्यादा, उसका प्रकृति स्वभाव है, ठीक है। अच्छा कर्म करो, पुण्य कमाओ, स्वर्ग आरोहण करो। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज महामती प्राणनाथ जी का ज्ञान, तारतम ज्ञान से जैसे मुलाकात हुई अपनी, ओहो, ऐसा खेल दिखाया। हे राजी महाराज, जैसा आपने कहा था, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भी भूलोगे। सद्गुरु को प्राप्त करने पर पता चला कि धाम धनी स्वरूप तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी तो कहाँ है और कहाँ ये 14 लोक के अंदर धनी और परमात्मा मान करके बैठे। बहुत सारे ऐसी चीजों को श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के हृदय में ऐसा खिल दिखाई कि पीछे बहुत सारा अनुभव है। सुंदर साधु जी, अब इन चीज को हम बहुत समय से इन्हीं चौपाई को हम सुन रहे थे और बहुत ही सुंदर साथ को बार बार मैं आग्रह करता हूँ चौपाई समझने के लिए कि यही चौपाई को जो धनी के मुखारबंद से उतरी, तो तत्कालीन सुंदर साथ के हृदय को याद करिए जिन्होंने ये चौपाई महामती के मुखारबिंद से अवतरण, जैसी वाणी अवतरण हुई, लिखने वाले सुंदर साथ सामने में और बहुत प्रकांड विद्वान और त्यागी अतिम फकीर ब्रह्म सृष्टि लोग सामने में बैठे हैं और श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद निष्पन्न इस वाणी को उन ब्रह्मात्माओं ने उच्चारण की और अपने रग रग में बैठाए और हजारों बार लिखे इन चौपाइयों को उन्होंने और हृदय में बैठाने की कोशिश की। इन्हीं मोमिनों के प्रसाद आज के हमारे वर्तमान गुरुजनों ने भी चौपाई को देखी, पढ़ी, सुनी और सुंदर साधा जी हम भी उसी ट्रैक में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन हमारी अवस्था को अब मैं थोड़ा सा आपके नजदीक से आकर के हम अपने शब्दों को अपने पास में ले आकर के हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी इस चौपाई को तो बहुत दिनों से पढ़ा, सुंदर साथ जी, चौपाई भी पढ़ते गए, संसार को भी देखते गए और चौपाई को भी हम पाठ करते गए, संसार का अनुभव को भी हम बटोरते गए। उम्र भी बढ़ती गई और मन जिस तरह से संसारी वस्तु में अज्ञान दशा में आसक्त था, चौपाई भी पढ़ रहे हैं। आज अपने अपने दर्जा से थोड़ा कुछ परसेंटेज संसार से मन को वैराग्य जरूर आया है। जितना जितना संसार से वैराग्य आता गया, परिवार से संबंध टूटता गया। टूटने का अर्थ मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हटता गया। इसी तरह से सब अपने अपने दर्जा से बाल्यावस्था के हैं तो सभी बाल्यावस्था के अंतस्करण, वस्तु में आकर्षण होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, नाराज होना,
इन्हीं सारी आदतों से किशोर अवस्था आते ही उसी चीज के ऊपर अपने आप को हंसी आना शुरू हुआ। किशोर अवस्था में सारा दुनिया को भूल करके संसार बहुत ही करने का जो एक बहुत चीज उपलब्धि के विषय में मन को फैलाया, बुद्धि को खर्च की, गुणांग इंद्रियों को फैलाया, बढ़ाया, बहुत कुछ किया। अंततो गत्वा धीरे 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 इन चीजों से भी वैराग्य आता गया। पारायण पढ़ते रहे, शिव पूजा करते रहे, चौपाइयां वही है पाठ करते रहे। रास ग्रंथ से खिलवत तक की यात्रा, अर्थात उमरकोट से जामनगर तक की यात्रा, जामनगर से दिब्बंदर होते हुए सूरत होते, दिल्ली होते, पद्मावतीपुरी की यात्रा, हमारे भी अपने अपने जीवन से जन्म से लेकर के जो भी यात्रा हम लोगों ने तय किया हो, सुंदर साधु जी अपने अपने नजरिया से मामती प्राण जी के हृदय को दर्शन करने की कोशिश करें। पद्मावतीपुरी धाम तक की इंद्रावती की यात्रा में खाली इसी जीवन को ही नहीं देख रही, इंद्रावती आत्मा का जीव अनंत अनंत समय को दर्शन कर रही है और शूरता दिव्य परम धाम को अनुभव करते हुए ब्रजवासी के रूप में, ब्रजगोपी के बीच में श्री कृष्ण की, श्री राज जी का स्वरूप सभी आत्मसात हो रहा है श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में। जैसे पर्दा में हम फिल्म देखते हैं, ऐसे इंद्रावती आत्मा अंतस्करण में जागरणी लीला को अनुभव कर रही है। सुंदर साथ जी, अब आप इसी पोजीशन में हमें अपने स्वरूप को ध्यान तो हम करते रहेंगे, पहला इंद्रावती स्वरूप को आप ध्यान कर रही है जिनके मुखार बिंद से चौपाई उतर रही है। श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु के ज्ञान से बहुत नजीक से ज्ञान को अनुभव करते गई और सदगुरु का जो लक्ष्य है, जो परम धाम की, तो खेल में बैठे बैठे, संसार में बैठे बैठे कीचड़ से कमल की यात्रा की तरह उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। अंतिम में कमल की तरह अपने आप को साधना के बल पर, राज्य की भक्ति के बल पर एक पात्रता को उन्होंने प्राप्त की। धनी का मेहर होता गया, धनी की कृपा से श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय पके हुए केले और कच्चे केले के भांति आप देख सकते हैं कि कच्चे केले की भांति घर, व्यवहार, संसार, मंत्री पद सब, लेकिन वो कच्चे केले सदगुरु के पास जाता रहा, पकता गया, पीला रंग आता गया। धीरे धीरे उस छिलका ने अंदर का भाग को छोड़ता गया। एक निर्मोही आत्मा के रूप में, एक स्वच्छ पवित्र आत्मा के रूप में प्रस्तुत होते गई। श्री इंद्रावती आत्मा मुखार बिंद से चौपाइयां उतर रही है, बिल्कुल पके हुए केले की भांति, बिल्कुल अंतस्करण संसार से बाहर निकल गया है।
जब सदगुरु के पास शिष्य के रूप में थी इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर, ज्ञान वही सदगुरु का कि दिव्य परमधाम से तुम आए हो, तुम्हारी आत्मा परात्म स्वरूप। तुम देखो श्री इंद्रावती आत्मा दिव्य मूल मिलावा धाम में, उस दिव्य परम धाम के मूल मिलावा के बैठक में श्री राजी महाराज के पास तुम्हारी परात्म। पार में बैठे देखे प्रपंच, श्री इंद्रावती आत्मा गुणांग इंद्रियों के साथ है, फिर गुणांग इंद्रियों को तुरंत हार घटाया रहा, पैसा भरा दोए। अपने गुणांग इंद्रियों को उन्होंने विषय से कट ऑफ कर दी। कान का शब्द था, कान का विषय था शब्द, संसार का शब्द से वो हटने लगी। रास्ता में कोई आ रहा है तो मेरे ध्यान के सूत्र से मैं राज्य का दर्शन कर रहा हूं कि इसके बाधा पड़ने वाला है इसकी उपस्थिति से, तो अपने आप को बचा के संसार में निकलने लगे, रास्ता तय करने लगे। धीरे धीरे अपने आंख को संसार के विषय से, संसार के रूप और रंग से हटाते चले। गुणांग इंद्रिय वापस अपने मन को देखने लगा, अपने बुद्धि को देखने लगा। श्री इंद्रावती आत्मा ने जैसे अपने आप को सद्गुरु के ज्ञान से आत्मा स्वरूप में पाया, आत्मा से उन्होंने ऐसा इशक भरा तो मूल मिला अपना परात्म स्वरूप को उन्हें दर्शन पाया। अपने आप को जैसे ही परात्म स्वरूप में पाई तो संसार तो छाया जैसे दिखने लगा। अब बस सुंदर साथ जी इंद्रावती का खिलवत का भाव परात्म में बैठी हुई है, संसार में सुंदर साथ का चहल पहल देख रही है। परात्म में सबके ऊपर श्री राजी महाराज का हुक्म का पर्दा सुंदर ढंग से बैठा हुआ है। हुआ कुछ नहीं है लेकिन परेशान है, समय कुछ बीता नहीं है। श्री राजी महाराज के उस दिव्य परमधाम 25 वर्ष परमधाम श्री इंद्रावती आत्मा अपने सूरता के रूप में परात्म शरीर से भी बाहर निकल करके अपने श्री राजी महाराज की पातशाही का, श्री राजी महाराज का प्रेम का दर्शन करते हुए विचर रही है। फिर अपने परात्म स्वरूप से फिर देखती है संसार की तरफ सुंदर साथ जी। तो कुल मिला करके श्री इंद्रावती आत्मा का भाव दशा जो है, ये प्रार्थना और ये अर्जी, ये परात्म में बैठ करके ये उच्चारण हो रहा है। ऐसा खेल दिखाया का मतलब है कि इंद्रावती की सूरता लौट चुकी है। इसीलिए धनी कहते हैं कि ऐसा खेल बोगाइया नहीं कहा, ऐसा खेल दिखाइया बोले, बिल्कुल अलग हो चुकी है। और श्री राजी महाराज के उस परात्म स्वरूप से देख रही है कि यही जगह है हमने धनी से अक्षर का खेल मांगा था, यही जगह है। सोई घड़ी सोई पल है, खेल मांगा हुआ आवाज कान में है, सबके कान में वही आवाज है। धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे। श्री इंद्रावती आत्मा परात्म स्वरूप में सबके साथ होना चाहती, सबको जगाना चाहती। राजी महाराज अर्जी करते हैं, करती है कि राजी अब इन सबको जो एक लहर, एक अज्ञान का लहर आपने डाल दी रखे हैं, जैसे किसी ढका हुआ
कीमती चीज है, हम उसको देखने का आतुर हैं, लेकिन ऊपर पतला सा एक स्फटिक की जैसा एक पतला सा रुमाल उसके ऊपर ढका हुआ है, देख तो रहा है, लेकिन फिर भी एक पर्दा है। धीरे से उस पर्दा को हटाएं तो हीरे मोती जवेरात चमक रहा हो। ऐसे उस मुलमिलावा का मोती रूप ब्रह्म आत्माओं के दिल दिमाग में श्री राजी महाराज के हुक्म का पर्दा श्री इंद्रावती आत्मा धीरे से खोलने के प्रयास करती है, लेकिन विवश है। अर्जी करती है कि धनी ये हुक्म का पर्दा हटा दो, लेकिन इलम इतनी गहराई से इंद्रावती के अंदर काम कर रहे कि धनी आप कहोगे तुमने मांगा है, हमने दिखाया है। ये चौपाइयां जितने भी सुंदर साथ जी आगे आप देखेंगे, आप अपना लोकेशन को परातम में रखिएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जिस तरह से इंद्रावती आत्मा कच्चे केले से पके हुए केले की अवस्था में पहुंची हुई है, आप भी हम भी अपने अपने दर्जा से बालपन अवस्था से संसार के मोह माया से कुछ न कुछ तो हमें वैराग्य आया है। उस वैराग्य को इतने बढ़ाएं कि हम इस शरीर के कोई भी आकर्षण, शरीर का कोई भी उलझन हमारे अंदर ना हो, परिवार से मुक्त हो जाए, कोई संस्थाओं से बिल्कुल स्वच्छ पवित्र अलग हो जाए, अपने मनोभाव दशा से सुंदर साथ अविरक्त रक्तव तत्र, विरक्त रक्तव तत्र कहने का अर्थ है अंदर से इतना विरक्ति है और अंदर से इतने विरक्ति हैं, बाहर से संसार में गुण अंग इंद्रिय इतना एक्टिव है कि बस आसक्त पुरुष तो क्या, उसे हजारों गुना आसक्ति हैं। जो आसक्ति जो बाहर के भाषा से है, लेकिन अंदर से निराशक्ति जो है, गुरु जी मंगलदास जी ने एक ही लाइफ में इतना सारा काम करके दिखाए। और संसार में ऐसे संत महंत हैं, एक ही लाइफ में हजारों हजारों काम करने वाले हैं। ये कौन है? ये वो परमहंस रूप है। अपने आप को चाहे घर में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे वन में है, चाहे जंगल में है, जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं से भी निष्क्रियता ना आए, बिल्कुल एक्टिव रहें। 8 घंटा का मेहनत में हम 16 घंटा मेहनत करने के हम ऊर्जा को हम प्राप्त करें, लेकिन ऐसे समय मिलते ही महात्मा गांधी 1 सेकंड भी ध्यान में रहे तो वो हजारों मिनट का काम वो करते थे। हम अपने मूलमिलावा स्वरूप, अपने परात्म स्वरूप में इस तरह से चिपक जाएं कि ये छाया रूप संसार शरीर जो है पूरी तरह सक्रिय है। और पहले जो अज्ञान दशा में कर्म करते थे वो बंधन का कारण था। अब हम श्री राजी को हृदय में लेकर के मूलमिलावा में खड़े होकर के, उस परात्म स्वरूप में खड़े होकर के संसार छाया स्वरूप को देख रहे हैं, इतना एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। यह है कर्म से मुक्त होने के, उस मूलमिलावा में उठने के लिए। अज्ञान दशा में कर्म कर रहे थे, संसार में फंसने के लिए हो रहा था। अब धनी ने परात्मा पकड़ा दिए और परात्म में अक्षरातीत श्रीदास जी महाराज से प्रार्थना हो रही है कि ऐसा खेल दिखाइया, कछु आसन राखी आसरो,
ये झूठी जिमी दिखाए। सामने में बात कर रही है राजी महाराज के साथ और अपने शरीर। श्री राजी महाराज के नजर में दो शरीर है। हमारी परात्मा ने एक खेल को धारण कर रखी है और एक मूल मिला में बैठी हुई है। अब राजी महाराज के नजर में नहीं सुंदर साथ जी, आप खिलावत के चौपाई में हैं तो आप भी अपने स्वरूप को दो भाग में देख रहे हैं। एक स्वरूप श्री राजी महाराज से सामने में बात कर रहे हैं और हुक्म के पर्दा ने धन्य, हुक्म का पर्दा जो रूहों के ऊपर था वो तो खोल दिया। इंद्रावती आत्मा बात करती है, आप भी चले श्री राजी महाराज के साथ बात करें। राजी अब तो कछु आसन राखिए आसर हो। इतना इलम दिया आपने कि अब कोई प्रार्थना करे की जगह भी नहीं है, क्योंकि मैंने उस जिस अधिष्ठात्री जीव को, जिस जीव के सहायता में जीव के संगत करके जीव को मैंने साधन बना करके जब मैं संसार में विचर रहा था तो जीव का मालिक ईश्वर ने भी ऐसे ही कहा था। जीव का मालिक ईश्वर भी यही कह रहा था कि तुम मेरे अंशी हो, तुम मेरे अंश हो, ममेव अंशो जीव लोके। मैंने उस जीव के मालिक ईश्वर को देखा। ओहो राजी महाराज, जैसे आप पूरी तरह हमारी परात्म को संरक्षण दे रहे हो, ईश्वर भी जीव को इतना संरक्षण दे रहा है और वो ईश्वर भी आपका ध्यान कर रहा है। आपकी पातशाही को तो हमने देखी, अब कोई प्रार्थना करने की जगह आपने रखा ही नहीं। आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा हो। बिरानी का अर्थ होता है दूसरा, पराय। पराय का आस तब करूं जो कोई दूसरा आपने इलम से दिखाया हो तब ना। आपके इलम से तो आप स्वयं को आपने दिखाया और बाकी सब झूठा दिखा दिया, तो मैं किसको अर्ज करूं। कछु आसन राखी आसर, आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए। सब विद्या पिया जी समर्थ है, आप समर्थशाली हो। मैंने बहुत समय तक जीव में रह करके मैं जीव के साथ ईश्वर के पास गया, वो भी बहुत शक्तिशाली है। दिन का रात, रात का दिन बनाता है। हे राजी महाराज, सभी आपकी ब्रह्मात्माएं, आपने कहा था मेरे को भूलोगे और आग पानी पत्थर पूजोगे कहा था। सुंदर साथ जी, राजी महाराज, आपके सखियां सब आग पानी पत्थर पूज रहे हैं और जीव के मालिक ईश्वर को अपने मालिक समझ करके सब उनके आरती में लगे हुए हैं, उनके ही पूजा में लगे हुए हैं। कछु आसन राखी आसरो। श्री इंद्रावती आत्मा राजी महाराज से प्रार्थना कर रही है। धीरे 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 श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से अब प्रमाणित होने लगा। अब अपने ही हृदय में इतने प्रकाश भरती है इंद्रावती आत्मा कि सब सुंदर साथ श्री राज जी के चरण में खड़े हो। सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती आत्मा के शब्दों के बल को देखिए, शब्दों द्वारा स्वरूप को खड़ा करने की कोशिश कीजिए। आप खिलावत श्रवण कर रहे हैं, खिलावत के चौपाई से आप अपने परात्म को देखने की कोशिश कर रहे हैं।
परात्म बोल रहा है कि ये झूठी जिमी देखा है। आज का ये बहुमूल्य समय आपको झूठी जिमी देखा, इंद्रावती आत्मा बोल रही है। आप अपने एक परात्म स्वरूप में सुरता को देख रहे, अपने ही परात्म सुरता को आप देख रहे हो, जो सच्चिद आनंद अनंत से भरा हुआ है। तो आपने चौपाई श्री इंद्रावती आत्मा के मुखारबिंद से निष्पन्न चौपाई आप हमने पढ़ा, हमारी इस मुख से उच्चारण हुआ झूठी, ये झूठी जिमी देखा है, झूठी जिमी देखा है, झूठी जिमी देखा है। आप इस लिटि को, इस चरण को बोलते जाए, ये झूठी जिमी देखा है। अपने मन में, अपने अंतस्करण में उच्चारण करिएगा, ये झूठी जिमी दिखा है। आपकी परात्म सुर राजी महाराज को देख रहा है, परात्म सुर राजी महाराज को देख रहे हैं। लाल अधुर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट, भौमे केश श्रवण भूषण, मुख दंत मिटी रसना। बहुत सुंदर श्री राजी महाराज का उस स्वरूप को आप देखते हुए श्री राजी से, परात्म स्वरूप श्री राजी को देखते हुए कहते ये झूठी जिमी देखा है। परात्म तो बोल रहा है झूठी जिमी दिखा है। सुंदर सा जी, ये हमारा तारतम्य साधना है। अपने आप को उच्चारण श्री इंद्रावती आत्मा का शब्द है, झूठी जिमी दिखा है। इंद्रावती आत्मा ने संसार को जिस दर्जा से झूठा जो देखा, क्या हमने देखा? अपने सुरता को पूछिए, हे सुरता, इंद्रावती ने ये झूठी जिमी देखाए के जो कहा है, तूने देखा? सही में झूठ है? लगता है झूठ जग लगता है। सुरता अभी भी शंका में है, इंद्रावती से बात करना चाहती है। इंद्रावती दर्जा से इंद्रावती को पूछिए, संसार झूठा लगा? श्री राजी महाराज हमारे परात्म स्वरूप को पूछ रहे हैं कि इंद्रावती तो झूठी जिमी दिखाए करके मेरे करीब करीब पहुंच चुके, तुम कहां घूम रहे हो? अपनी परात्म स्वरूप में आप आवाज पहुंचाइए, झूठी जिमी दिखाए के, झूठी जिमी दिखाए के। इसको बोलते रहिएगा, इसको एक मंत्रवत पाठ करते रहिएगा। इंद्रावती आपका आशीर्वाद देते रहेंगे, ये सही में झूठी है कि नहीं। थोड़ा सा सुरता से, परात्म स्वरूप से, सुरता के ट्रैक से होते हैं आपके जीव के पास आइए। जैसे ही सुरता आपके जीव में आया तो जीव के साथ आप गुणांग इंद्रियों में पहुंच गए। आपका दो तन है, दो स्वरूप है। एक मूल्य मिलाव में स्वच्छ पवित्र राजी महाराज के पास है, हुकुम के ताबे ये धनी के बस में है और सुरता अनुभव करने के लिए भेजा था। जीव में अधिष्ठात्री होकर के, जीव को अधिष्ठात्री बना करके सुरता बैठ रही है। धनी प्यारा था, धनी का वचन और प्यारा। श्री राजी महाराज ने उपदेश मूल मिला में नहीं दिया, श्री राजी ने उपदेश इसी खेल के अंदर दिया, इसी शरीर संसार व्यवहार के अंदर उन्होंने उपदेश दिया। तो उपदेश यहाँ दे रहे हैं कि झूठी जिमी दिखाए, और उपदेश ऐसे दिए कि झूठी जिमी से उठा करके इंद्रावती को अपने परात्म स्वरूप में पहुंचा दी। इंद्रावती परात्म में उठ करके बोल रही है कि झूठी जिमी आपने दिखाया, मैंने सब कुछ देखा संसार में,
कोई चीज स्टेबल नहीं है, सरकता रहता है, जन्मता रहता है, जाता रहता है, मरता रहता है। और हे राजी महाराज, आपने हमारी सुरता को ऐसी जगह में डाल दिया कि वो शरीर का मरने का धर्म से, मरने का डर से हम परेशान हुए। वो झूठे गुना अंग इंद्रियों की खुशी में अपने खुशी होने की बहाना किए, 2 सेकंड में खुशी दुख में बदल जाता था। दुखी होकर के परेशान थे तो फिर जाकर के तीसरे स्टेप में फिर खुशी का एहसास देता है। राजी महाराज ऐसा खेल देखा है, एक एक सेकंड में झूठ साबित करता है, फिर देखता हूं सत हो लगता है। हमने झूठ को समझा, अपने सुरता को जो जीव में आकर के धनी के तारतम बांधने जग गई है, सुरता लेवल में जग गई है, परातम लेवल में अभी बाकी इंद्रावती जितना नहीं भी हो सकता है। तो तारतम से बात करके उस जीव और सुरता के बीच में तारतम को प्रवेश कराइए। तारतम सुरता को भी देख रहा है, जीव को भी देख रहा है। फूल के पांखड़ी को आप देखिए, पांखड़ी जीव है और उसमें जो वासना है, जो सुगंध है, वो सुरता है। फूल के पांखड़ी और सुगंध के बीच में तारतम्य रहे, इतनी बारीकी चीज सुंदर साथ उदाहरण से पकड़ने की कोशिश करी। पांखड़ी जीव है और सुगंध सुरता है, बीच में आप तारतम रखिए। तारतम ने जगाया सुरता को, तो इंद्रावती बोलती है ये झूठी जिमी दिखाएगी। अब हमने अपने में ले आए, देखा झूठी जिमी। अगर देख लिया झूठी जिमी तो अपने अंतस्करण से झूठा मत बोलिएगा। झूठी जिमी अगर सही में देख लिया तो अपने शरीर से वैराग्य आया। अगर ये झूठा है, विष है, प्रतिबिंब है, मृगजल है, देखने भर का है, तो क्या इससे हमारा दिल उड़ गया? इस शरीर को संभालने के लिए हमने, ये झूठा है तो इसके ऊपर हमारे आसक्ति और शरीर संबंधी उन शरीर संबंधी के साथ अपना लगाव और झुकाव, कर्तव्य देख रहे हैं कि जिम्मेदारी देख रहे हैं कि साक्षी भाव से देख रहे हैं। इंद्रावती तो कहती है कि ये झूठी जिमी दिखा है। बहुत कुछ पकड़े थे बाल्यावस्था में, है हाथ में, बहुत कुछ हमारे दिमाग ने सोचा था, है अभी वो सोच। बहुत कुछ निर्णय किया, निर्णय गलत निकला कि सही निकला, बुद्धि को पूछें। अभी तक अपने मन बुद्धि ने क्या क्या डिजाइनिंग किया था, क्या सही होते आ रहा है? अभी भी जीवन बाकी है, अभी भी जीवन बाकी है। ऐसा नहीं कि अभी तक का झूठा निकला, अभी तक का निरस निकला, आगे भी वही है, वो आगे भी वही है। शिक्षा मिली, हमने अपने आप को पूछना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे से आगे बहुत हो गए ऐसे इच्छा वाले। संसार में स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाऊंगा करके बनाने वाले भी बहुत कुछ हो गए।
अभी तक के सृष्टि के इतिहास में कोई नहीं अखंड हुआ है। 100 साल 2 साल शरीर के भाषा से बहुत जिए, कहाँ गए वो? अभी झूठी जिमी दिखाए कि लग रहा है शमशान घाट में। अभी हमने अपने दोस्तों का शरीर को जला के आए हैं, लगा झूठी? कुछ हृदय में छोया? महामती प्राणा जी दिब्बंदर से होते हुए पन्ना पहुंचे, रास किताब से खिलत पहुंचे, सुरता से परातम पकड़े। हमारी यात्रा कहाँ है? वहीं की वहीं है क्या? 24 ब्राह्मणों ने रात भर मथुरा से चढ़ करके रात भर नाव चलाए और पहुंच गए कहाँ? गोकुल। पहुंचे गोकुल, रात भर नाव चलाए थे, बहुत परिश्रम किया था। सुबह मथुरा के ही घाट में पाया। पता है, नाव बंधी हुई जो रस्सी थी ना, वो खोली नहीं थी। रात भर चलाया, खाली रस्सी नहीं खोला। हमने बाल्य अवस्था से भजन कीर्तन करते आए, सुंदर साथ की सेवा करते आए, बहुत मेहनत किए हैं। लेकिन जो संसार प्रति तो एक अटैचमेंट का, आसक्ति का एक रस्सी है, वो खोले कि आसक्ता और बढ़ता जा रहा है। पूछिए अपने को। बाल तो सफेद हो गया है, लेकिन दिल कहीं काला तो नहीं हुआ? परिवारों को और गहरा छाप, धन का और गहरा छाप, मान बढ़ने का और गहरा छाप, ऐसा तो नहीं हो रहा है? पूछिए तो। इस बार आपने बहुत सुंदर साथ की सेवा की थी तीर्थ में, मेला में, समाज में। शाल मिला? किसने धन्यवाद दिया आपको? हाँ दिया। 1 सेकंड लिए खुशी हुई? हाँ हुई, हो गया कल्याण। नहीं सम्मान दिया, दुखी हुए? हाँ दुख लगा। तो फिर झूठी कहाँ है? आपने सच्चा समझा है। आपने संसार को सच्चा समझा, इसीलिए आपको दुख सुख हुआ। समदुख सुखम धीरम स्वामृतत्वाय कल्पते, वो तो गीता भी कहती। तो राज जी ने यही कहा था। बहू ने बहुत ताना मारती है, लड़का पूछता नहीं है काम करने में। दिल टच कर रहा है, संसार का 2-4 शब्दों से असर कर रहा है। किसने थोड़ी निंदा की, दुख लगा? हाँ लगा। तो फिर झूठी कहाँ हो? आप सच्चा मान रहे हैं। ये झूठी जिमी दिखाए धनी बोल रहे हैं। आपने भी यही बोला था, झूठी जिमी दिखाया तो झूठी है, तो फिर सच में क्यों नहीं चले? इंद्रावती तो चल पड़ी, सदगुरु महाराज चल पड़े। लालदास जी महाराज चल पड़े, केशवदास जी महाराज चल पड़े, गुरु जी मंगलदास जी चल पड़े, सभी महात्मा चल पड़े। तो क्या हम भी निकले? थोड़ी भी निकलने के बोला, निकलने के थोड़ी बोला। अपने हृदय को असर कर रहा है? पूछिए। तो फिर झूठी सिद्धि नहीं हुआ। हम सच्चा मान रहे हैं, खाली मुख से बोल रहे हैं ये झूठी जिमी दिखाए के। इसीलिए बोलना प्रारंभ करें। कौल फैल में काम करें, सेवा करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर हमने अलिखित थोड़ा सा भी अगर हमने इस वजूद से किया हुआ कर्म का फल चाहते हैं,
तो खिलावत की तो बात ही छोड़िए, गीता का उपदेश भी हमारे अंदर नहीं है। गीता क्या करे, कर्म करो फल की इच्छा ना करो बोल रहे हैं। हम कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा कर रहे हैं, कुछ दान पुण्य कर रहे हैं तो धन्यवाद के लिए वेट कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, इतने सारे चेन में हम बंधे हुए हैं कि जीव सुरता इतने तड़प रही है, इतनी तड़प रही है, जानती सब कुछ है। इसीलिए मैंने कहा, पहले कहा, फूल और वासना के बीच में आपने तारतम्य डाल करके देखिए। अभी संसार छोड़े भी नहीं है और परमधाम उठे भी नहीं है, और बीच में तारतम्य इतने परेशान है कि संसार झूठ मालूम है, लेकिन ये मान सम्मान छूटता नहीं है। हमें पता है कि ये झूठ है, लेकिन ये बार बार आकर के अटैक कर रहा है। अब थोड़ा 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 रंग आ रहा है। अगर इस तरह से अपने अंदर में मान सम्मान का आकर के अटैक कर रहा है, अपने अंदर में ऐसा कुछ असर कर रहा है, तो आपको धीरे धीरे उसको तारतम्य के द्वारा देखने के प्रयास करिए। देखने के प्रयास करेंगे तो निकलने का भी प्रयास हो जाएगा। अभी हम भोगने का आदत है, अब भोगने के आदत में तारतम्य डालिए, देखने का प्रयास करिए। छूटना नहीं छूटना राज्य के हाथ में है, लेकिन धनी ने तारतम्य दिए हैं देखने को। अभी कौल में, फाइल में आप देखिए, धीरे धीरे हाल पर आत्म में उठने के बाद इंद्रावती हाल में बोल रही है, इंद्रावती हाल में बोल रही है, और हमारी प्रयास है फाइल में आने का। और हम कौल में थे, पाठ करते थे, झूठी जिम्मी दिखाए के बोलते थे। अब सही में झूठ, बहुत चीज तो झूठ लगने लगा, बहुत चीज झूठने लगा। बाल्यावस्था झूठ दिखने लगा, बहुत सारे ऐसे प्रसंग है जो हमको झूठ फील होने लगा। तो बहुत अच्छा झूठ फील होने लगा ना। पूरा अंतिम श्वास तक देखिए, हाथ में कुछ भी नहीं आया, धन भी झूठ है, जन भी झूठ है, और ये झूठ में मन इतनी तादाद में से लगा हुआ है कि बस। हम अभी 20 साल के हैं ना, बहुत अच्छी बात है। आप अपने चिता में जा करके ध्यान करिए, अपने ही चिता में। आपका शरीर जो दफनाया ना जमीन में, देखिए तो शरीर दफनाया था। आप 20 साल के हैं, लेकिन आप 80 साल जियोगे, जो भी है, आपका शरीर दफना दिया तो वो आप 20 साल के हैं, आपका शरीर दफना दिया है। उस आपके शरीर को देख करके लोग बहुत लोभ करते थे, घर घर बुलाए थे। वो आपके दफनाया हुआ वो खड्डा में कोई आया, कोई गया वहां? इतने सारे संबंधी कहां गए? झूठा ही तो है। आपके कमरा में बहुत सारे बिल्ला और बहुत सारा उपहार का था, वो सब खड्डा में आया? आपकी चिता यहां जलने आया? यहीं रह गए ना। तो वो सब इकट्ठा करने के लिए कितना खर्चा किया जीवन का? सब झूठा ही तो है। निष्क्रिय बनने के लिए नहीं कहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर क्यों सन्यासी बने? हार्ट स्पेशलिस्ट ऑपरेशन करते हुए कुछ वहां पर चैतन्य दिखाई नहीं दिया, पूछा यार दिखता नहीं कुछ? तो गुरु ने बोला वो देखने वाला चीज नहीं है, अनुभव करने वाला चीज। तो क्या किया जाए? अनुभव करने के लिए निकल गए। तो सुंदर साथ जी ऐसे भी है। हम वो व्यवहार न टूटे, सुंदर साथ उस उपदेश का रंग अर्थ न हो, दुख न हो, इसीलिए बोलते हैं। नहीं तो इतिहास देखना, अपने भी तक में केशवदास का परिवार नहीं थे, निकल गए। तो 17 साल जी कितने राज्य था, वो तो छोड़ने के लिए तैयार है 3 दिन के सत्संग में ही। ये भी जगह है सुंदर साथ जी। अभी हंस लेवल की बात करें तो परमहंस लेवल का पचाने का हिम्मत भी रखना चाहिए।
झूठी कहां तक झूठ के, कहां तक समझ पहुंचे झूठ के लिए। पूरा गैलेक्सी झूठ है, सपना है। तो महाराज अब झूठा है तो क्या किया जाए, कुछ नहीं करने का। शरीर भी झूठा है, जो कमाई धमाई वो भी झूठा है, आपसे हमारे से बात करने वाले भी झूठे ही हैं, सब फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहे हैं। नाराज न हो इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं। इतना सुंदर जाल है। अब बस परातम में देखिए, श्री राज जी महाराज के हृदय को देखिए। ओहो राज जी ऐसा खेल दिखाए, ऐसी जुदागी कर दे। सुंदर सा जी, कल हमने आस के ऊपर कुछ चिंतन किया था, आज झूठ के ऊपर थोड़ा मेहनत किए। अब समय नहीं है आज के लिए, अब जुदागी के ऊपर चिंतन करना है। तो अब मैं आप लोगों को 24 घंटा हमारे फिर मुलाकात होगी। आप अपने ध्यान अवस्था में, अब कल इतने बजे तक आप जुदागी के ऊपर आप ध्यान करना। कल इसके ऊपर थोड़ा बहुत हम बोलेंगे, आपको ही रहा जो बाकी है समय, जुदागी के ऊपर बोलिए, चिंतन करिए। सही में हमने जुदागी देखी, जुदागी अनुभव हुआ, सेपरेशन, पैंग्स ऑफ सेपरेशन जिसको कहता है, विरह अग्नि जिसको बोलते हैं। जुदागी मतलब, जुदागी शब्द है, इसका रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट है विरह अग्नि। वो विरह अग्नि को हमने अनुभव किए। ये कल के लिए आपका होमवर्क है। मन बोलेगा हाँ, मन को पूछना सही में तेरे को विरह अग्नि अनुभव किया है मन तूने? हाँ किया है। कहाँ कहाँ किया बता दो। ऑफिस से निकाल दिया था, विरह हुआ था, वो फलना बोलना बंद कर दिया था, वो पतिदेव जब विदेश गए थे तो विरह हुआ था। मन को और पूछे और पूछे। वो लड़का वो ऐसा हुआ, वो शिष्य ने थोड़ा धोखा दिया, वो विरह हुआ था। वो गुरु ने धोखा दिया था, वो थोड़ा विरह हुआ। अच्छा अच्छा, बुद्धि को पूछिए तो कितना विरह अनुभव किया उसने। झूठ के ऊपर के पहले झूठ बोल दिया है, और झूठे वस्तु के ऊपर विरह को आप विरह नहीं बोल रहे हो। वाह, झूठे घड़ी थी और झूठे घड़ी टूट गया। पता चला तो जो झूठा था, प्लास्टिक था, चलता नहीं था, तो वो टूटने पर विरह, उसमें तो खुशी होनी चाहिए। तो संसार टूटने पर तो खुशी होनी चाहिए, तो कैसे उसमें विरह हुआ? उसको कैसे विरह नाम दे रहे हैं? विरह अग्नि तो धाम धनी के पहचान से विरह होता है। झूठे विरह में वो मृगजल, जब संसार मृगजल बोले तो मन ने जो चीज प्राप्त नहीं किया, मन जो इसमें आसक्त था, वो आसक्ति वस्तु जो था वो टूटने पर मन को विरह हुआ। उसको विरह अग्नि, आत्मा की विरह अग्नि में डाल रहे हो, यही तो भ्रम है। जब गैलेक्सी ही मृगजल है तो यहां पर गुना अंग इंद्रिय जो अनुभव कर रहा है, जीव जो अनुभव कर रहा है, उसको विरह नाम दे रहे हैं। बस इसीलिए मन बहुत चालाक है, बहुत इबलिस है। पूछिएगा इसको कि ये कहां का इसने विरह अग्नि, सही में धनी को प्राप्त करके विरह किया इसने? अगर धनी के अग्नि के विरह अग्नि में होता तो सुंदर साथ जी अभी तक तो संसार जल के राख हो चुका है। एक तरफ विरह के भाषा बोलता है मन, दूसरी तरफ आसक्त होकर के पागल बैठा हुआ है। इसको विरह अग्नि में जीव को पूरा ठग रहा है, सूरता को बहुत ठग रहा है ये शब्द। इसलिए बिल्कुल होशियारी जताना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, मैंने थोड़ा सा ट्रैक शुरू कर दिया है। 24 घंटा आप खिलावत के जुदागी शब्द में आप चिंतन करेंगे।
कछु आसन राखी आसरो ये झूठी जिमी दिखाए ऐसी जुदागी कर दई कछु कहो शून्य न जाए कछु कहो शून्य न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।